शुंगकालीन कला एवं संस्कृति। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इसी समय समाज में भागवत धर्म का उदय हुआ। इस काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत काव्य की भाषा न रहकर लोक भाषा के रूप में परिणत हो गई। इसी काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन शुरू हुआ। इस काल में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, वाराणसी, वैशाली तथा तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर थे। साथ ही भृगु, कच्छ, सुरपारक, ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, सुवर्ण, सुवर्ण मासिक दिनार कहा जाता था। तांबे के सिक्के कारसापन कहलाते थे और चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के पुनरुत्थान में इस काल में महर्षि पतंजलि का मुख्य योगदान है। पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर आधारित एक महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य के अलावा मनुस्मृति का मौजूदा स्वरूप संभवतः इसी युग में रचा गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत के शांति पर्व तथा अश्वमेध का भी परिवर्धन किया गया। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त हुए हैं। शुंग काल के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है भरहुत, बेसनगर, सांची की कला भी उत्कृष्ट है। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है, जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। इस पर भी भरहुत के चित्रों के समान चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। इन उत्कीर्ण चित्रों में कमल, राजा रानी, पशु, पुरुष, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख हैं। एक चित्र में रथारूढ़ सूर्य तथा दूसरे में श्री लक्ष्मी का अंकन भी महत्वपूर्ण एवं अत्यंत कलापूर्ण है। उसके बाद कण्व वंश की शुरुआत होती है, जो 72 ईस्वी से 27 ईस्वी पूर्व तक चली। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की षड्यंत्र पूर्वक हत्या करके उसके अमात्य मंत्री वसुमित्र ने एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। शुंगों के समान कण्व भी ब्राह्मण थे। वसुमित्र ने कुल 9 वर्षों तक राज किया। उसके बाद 3 राजा भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा ने क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्षों तक राज किया था। वसुमित्र से लेकर सुशर्मा तक इस वंश के 4 राजाओं ने 72 से 27 ईस्वी लगभग 45 वर्ष तक शासन किया था। सुशर्मा इस राजवंश का आखिरी शासक था। वायु पुराण के अनुसार वह अपने आंध्र जातीय भृत्य शिमुख सिंधुक द्वारा मार डाला गया। सुशर्मा के मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश का भी अंत हो गया। अब देखेंगे हम लोग कुषाण वंश, जो पहली दूसरी सदी ईस्वी में शुरू हुआ। प्रथम सदी ईस्वी में इस क्षेत्र में, मतलब बिहार वाले क्षेत्र में, कुषाणों का अभियान शुरू हुआ। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले जाने की चर्चा मिलती है। कनिष्क का शासन 78 से 125 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। 125 से 78 ईस्वी पूर्व तक का। कुषाण कालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर लिच्छवियों का शासन बना। अन्य विद्वान मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण भी मानते हैं। मगध पर आंध्र वंश के शासन का कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की युग का शुरुआत